जो है ना वो सही हो सकेगा काम। ये एक लिस्ट है जो मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ पिछले वाले। मिल जाएंगे, क्या करोगे उनका? बेटा मैं तो आपको एक एक मेथड पढ़ा रहा हूँ, उसमें घुस के कोई एक भी छोड़ा मैंने? नोट्स में आपको सारा थोड़ी मिलेगा। ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास लिस्ट है। इन्होंने कहा भाई सॉर्ट नहीं हो रही है, तो मैं इसको सॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ। सॉर्ट का फंक्शन है हमारे पास, लिस्ट डॉट सॉर्ट। तो इसको जब सॉर्ट चलाया तो कोई भी आउटपुट नहीं आया। इसका मतलब क्या है? कोई भी आउटपुट नहीं आया, इसका मतलब क्या है? मेमोरी में इम्प्लीमेंट हो गया। देखो भाई, पहले कौन आ गया? असद। ठीक है। और फिर उसके बाद किसकी बारी आनी चाहिए? बी, सी, डी, ई, एफ। एफ आ गया। ठीक है। एफ के बाद जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन। एन आ गया। सही सॉर्ट तो हो रहा है यार? हाँ, क्या शॉर्ट के अंदर लिख लीजिएगा? रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है। अच्छा जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो दूसरा कलेक्शन है, दैट इज नॉन एज डिक्शनरी। ठीक है। डिक्शनरी क्या चीज है? डिक्शनरी क्रिएट होती है यूजिंग कर्ली ब्रैकेट्स। डिक्शनरी के अंदर इंडेक्स नहीं होता, की वैल्यू पेयर्स होते हैं। ठीक है। डिक्शनरीज जो है वो म्यूटेबल होती हैं। ठीक है। डिक्शनरीज जो है वो ज़ाहिर कलेक्शन है तो आइट्रेबल है, एक्सेस किया जा सकता है। अच्छा जी, तो लेट हम एक डिक्शनरी क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर कह देता हूँ भाई कि आई हैव अ स्टूडेंट, स्टूडेंट वन। डिक्शनरी क्रिएट कर दी है मैंने। ये कैसी डिक्शनरी है? ये एक एम्प्टी डिक्शनरी है। एम्प्टी डिक्शनरी। एम्प्टी डिक्शनरी की लेंथ अगर मैं निकालूंगा तो हमें सबको पता है कितनी आएगी भाई? स्टूडेंट वन लेंथ जो है वो 0 आएगी। स्टूडेंट, हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है, लेंथ 0 है। तो डिक्शनरी क्रिएट तो हो गई है, बट उसके अंदर कोई मेंबर नहीं है। मैं रिक्रिएट कर रहा हूँ स्टूडेंट। अब ये वाली डिक्शनरी ओवरराइड हो जाएगी, ये वाली डिक्शनरी बन जाएगी। और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ? की बना रहा हूँ और कॉलन लगा के उसकी वैल्यू पास कर रहा हूँ। ठीक है। राइट, ये एक डिक्शनरी है जिसके अंदर कॉलन से पहले जो हमने स्ट्रिंग लिखा है उसको की बोलते हैं, और कॉलन के बाद जो स्ट्रिंग लिखा है वो क्या होता है? वैल्यू होता है। नया बना दूं तो मैं यहां पर क्या लिख दूं भाई? हाँ, टीचर लिख देते हैं। ठीक है। एक एक मेंबर है डिक्शनरी में, की वैल्यू पेयर दोनों मिलके क्या बन रहे हैं? एक मेंबर बन रहे हैं। तो कॉमे के बाद नया मैं ऐड करता हूं टीचर की, इसको हम कहते हैं टीआईडी। ठीक है। टीआईडी में यहाँ कोई नंबर डाल देता हूँ। ठीक है। अब कितनी वैल्यू हो गई डिक्शनरी में? 2 मेंबर्स हो गए। देन अब मैं यहाँ तीसरी वैल्यू ऐड कर देता हूँ। हो गया, 3 वैल्यूज हो गई।
एक और वैल्यू ऐड कर लेते हैं, बताता हूं। अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ले लिए। एक की वैल्यू कैसी है, और एक की वैल्यू, और फिर एक और की ले ली जिसकी क्या वैल्यू है, अभी फ्लोट में वैल्यू है। ठीक है, और ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट किया, कहां पर मसला आ गया, यहां पर मैंने इक्वल टू लगा दिया तो कॉलन आएगा, और लाइक दिस। ठीक है, ये मेरे पास एक डिक्शनरी बन गई है। इस डिक्शनरी की अगर मैं लेंथ चेक करूं अब तो कितनी आनी है, 4। एक मेंबर, दूसरा मेंबर, तीसरा मेंबर और चौथा मेंबर। की वैल्यू पेयर इन कंबाइन आर वन मेंबर इन अ डिक्शनरी, राइट। एक्सेस कैसे करेंगे, डिक्शनरी डेटा को एक्सेस कैसे करेंगे, ठीक है, यूजिंग की। अब इंडेक्स नहीं होता डिक्शनरी में, डिक्शनरी में इंडेक्स नहीं होता है, और ये बात मैं पहले कर चुका हूं कि जब कभी भी कहीं से भी वैल्यू एक्सेस करने की बात आएगी तो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट लगेंगे। इन स्क्वायर ब्रैकेट्स को लिस्ट के स्क्वायर ब्रैकेट से कंफ्यूज नहीं करिएगा, ठीक है। जब भी वैल्यू एक्सेस करने की बात आएगी स्क्वायर ब्रैकेट लगेंगे। तो टीचर, और मैं अब यहां मैंने की पास करनी है कि भाई कोर्स क्या है इन टीचर का, तो कौन सा कोर्स आ रहा है अभी, डेटा एनालिसिस। इसी तरह से टीचर और कोर्स, मैं एज की बात करूं तो एज हमारे पास जो है आज, तो इस तरह हम कीज देकर क्या कर सकते हैं, वैल्यू को गेट कर सकते हैं, राइट। की देकर वैल्यू को गेट कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आई बात, आगे चलें। नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूं, एडिंग न्यू वैल्यू टू अ डिक्शनरी। एक और नई वैल्यू जो है वो डिक्शनरी के अंदर क्या करने जा रहे हैं, ऐड करने जा रहे हैं। ठीक है, अब नई वैल्यू के लिए क्या करूं, इंडेक्स तो है नहीं भाई, इधर तवज्जो दो, बातें नहीं करो, पीछे लोग बैठे हैं जो ना, इधर देखें सब। नई वैल्यू अगर ऐड करनी है डिक्शनरी में तो कहाँ ऐड करनी है, तो कहाँ का तो कंसेप्ट नहीं है यहाँ पर, पोजीशन का कंसेप्ट नहीं है डिक्शनरी में। सिर्फ मुझे क्या करना पड़ेगा, जो नई वैल्यू ऐड करनी है उसकी यकीनन कोई ना कोई की बनानी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा भाई ईमेल, ठीक है। अब यहां पर हम क्या कर लेते हैं, ईमेल आईडी जो है वो डाल देते हैं, राइट। तो अब ये की पहले से मौजूद तो नहीं है, नहीं, जब मौजूद नहीं है तो ये नई की जो है उसमें ऐड हो जाएगी। अगर मैं यहां देखूं, आप देखेंगे कि ये ईमेल जो है वो ऐड हो गया डिक्शनरी के अंदर, ठीक है, राइट। ऊपर मैं यहां लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं भाई, इफ द की इज नॉट ऑलरेडी प्रेजेंट इन द डिक्शनरी, पहले से अगर की मौजूद नहीं होगी, इट विल क्रिएट अ न्यू की वैल्यू पेयर। ठीक है, लिखा है कि अगर पहले से नहीं होगी तो एक नया की वैल्यू पेयर जो है वो ऐड हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा डिक्शनरी के अंदर। यस, यहां पर, यहां पर डिक्शनरी बनाने में करली ब्रैकेट यूज होगा, ठीक है। जिस तरह मैंने कहा कि वैल्यू रिट्रीव करने में आप याद रखें क्या हो रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा,
ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पर इसमें वैल्यू क्योंकि की मौजूद नहीं थी, ठीक है, हम रिप्लेस करा रहे हैं, ऐड करा रहे हैं, उसको किसी मेथड के थ्रू नहीं करा रहे हैं, ना उसको रीडिफाइन कर रहे हैं। तो जिस तरह रिट्रीवल में हम लगा देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, सेम उसी तरह से जो है वो चला जाएगा। ठीक है, इंडेक्स तो है ही नहीं ना, कहीं भी ऐड हो जाए, इंडेक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। वेयर एवर, जहां दिल चाहेगा वो ऐड हो जाए, कोई मसला नहीं है। इवन कि अगर डिक्शनरी में 100 मेंबर लिखे हुए हैं, आप लूप चला के एक एक मेंबर को मंगाएंगे तो कोई गारंटी नहीं जो पहले नंबर पे लिखा वो पहले आएगा, वो किसी को भी उड़ा के लूप में दिखा देगा, क्योंकि इंडेक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब मैं क्या लिखने जा रहा हूं, ऐड तो मैं करा लूंगा, अगर मैं रिप्लेस कराऊं, रिप्लेसिंग या अपडेटिंग, ठीक है, a new value to a dictionary, ठीक है, हम रिप्लेस कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं, दोनों एक ही वर्ड के इस्तेमाल होते हैं। यानी कि अब मैं यहां पर कह रहा हूं, अब ये बताएं भाई ये जो ईमेल एड्रेस है ये की पहले से मौजूद है या नहीं। इफ द की इज प्रेजेंट, पहले से मौजूद है इन द डिक्शनरी, तो ये नया की वैल्यू पेयर नहीं लेगा। ठीक है, क्या करेगा भाई, इट विल अपडेट द वैल्यू ऑफ द प्रोवाइडेड की, दी गई की वैल्यू क्या कर देगा, क्योंकि वो पहले से क्या है और उसको भी नई वैल्यू दे रहा हूं तो पुरानी वैल्यू ओवरराइड हो जानी है। ठीक है, और नई वैल्यू में मैं यहाँ ईमेल आईडी जो है वो चेंज कर देता हूं भाई। ठीक है, अब आप देखें कि यहां पर पुरानी वैल्यू की जगह नई ईमेल आईडी रिप्लेस हो गई। दोनों में सिंटेक्स सेम है, बट अगर पहले से मौजूद है और दोबारा दे रहा हूं तो ये उसी को रिप्लेस कर देगा। फिर अलग अलग होंगे, फिर अलग अलग होंगे, केस सेंसिटिव है ना। अगर मैं यहाँ कैपिटल ई से ईमेल बना दूं तो इट विल बी अ न्यू की, वो उसकी कॉपी की नहीं होगी। ठीक है, नहीं, इसकी कोई तरतीब नहीं है, कोई भी चीज आगे पहले आ सकती है, कोई भी चीज बाद में आ सकती है, क्योंकि हम ना उसे गेट कर रहे हैं तरतीब से, ना उसमें डाल रहे हैं तरतीब से। ठीक है, तो नई वैल्यू ऐड करनी है तो नई की बनानी पड़ेगी, और पुरानी वैल्यू चेंज करनी है तो दायरे पुरानी की के अगेंस्ट नई वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे हम। ठीक हो गया। इसी तरह से डिक्शनरी के हमारे पास जैसे लिस्ट के फंक्शंस हैं, डिक्शनरी के भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। क्लियर फंक्शन क्या करेगा, कराने की जरूरत है। ठीक है, अच्छा कॉपी, जरूरत नहीं है इसकी, कॉपी बनाएगा, कैसी बनाएगा, शैलो या डीप कॉपी, शैलो कॉपी बनाएगा, यानी अलग अलग उसकी वैल्यूज होंगी, एक को रेफर नहीं करेंगे। जो डीप कॉपी होती है वो एक दूसरे को अटैच होती है। हाँ भाई, पिछली क्लास में पढ़ा था, ये यहां पर नहीं पढ़ा, अभी इतना बड़ी में हेडिंग देख के आया हूं। पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, कि अगर पास बाय रेफरेंस करता हूं, वेरिएबल असाइन कर देता हूं कि भाई स्टूडेंट को न्यू स्टूडेंट में डाल दो, तो डीप कॉपी हो जाती है, और अगर न्यू स्टूडेंट में कुछ चेंज आएगा तो वो स्टूडेंट में भी नजर आएगा। याद आया जी। ठीक है, तो टीचर, अब यहां पर कुछ बेसिक फंक्शन पहले कर रहा हूं, जैसे डॉट कीज का फंक्शन, जब मैं चलाता हूं इट रिटर्न ऑल द कीज, ये उन कीज की क्या निकाल देता है मुझे, एक डिक्शनरी कीज प्रोवाइड कर देता है। और इसी तरह अगर मैं क्या करूं, डॉट वैल्यूज करूं, तो ये मुझे सारी वैल्यूज रिटर्न कर देगा, अलग अलग कीज अलग और वैल्यूज अलग अलग। दूसरा एक फंक्शन है टीचर
डॉट आइटम्स, ठीक है। ये दोनों चीजें रिटर्न करता है इस तरह, की और वैल्यू, की और वैल्यू पेयर बना बना के एक सेट बना के हमें दे देता है। देखो तीनों पे गौर करो क्या हो रहा है, की सिर्फ कीज रिटर्न कर रही है, वैल्यू सिर्फ वैल्यू रिटर्न कर रहा है, आइटम सिर्फ आइटम जो है वो दोनों चीजें मिला के जिसकी जो की है वो आपको ग्रुप बना के दे रहा है। ठीक हो गया। कीज से हमारे पास क्या आ रही है, सिर्फ कीज, वैल्यूज से हमारे पास सिर्फ वैल्यूज आ रही हैं, बट आइटम क्या कर रहा है, ये की है और उसके अगेंस्ट ये वैल्यू है। देखो इसका ग्रुप बना के दे रहा है कि जिस की के अगेंस्ट जो वैल्यू है दोनों दोनों चीजें इकट्ठी रिटर्न कर रहा है। ठीक है, कीज और वैल्यूज, कीज और वैल्यू, की और वैल्यू का एक ग्रुप बनाकर हमें दे रहा है, राइट। फिर इसी तरह हमारे पास डॉट पॉप है, ठीक है। पॉप जिस तरह हमने यूज किया था लिस्ट में, क्या करता है भाई, रिमूव कहां से करता था वो, लास्ट इंडेक्स से, पर यहां तो इंडेक्स होता ही नहीं है। तो पॉप यहां पर अगर मैं ऐसे ही चलाऊंगा तो वो कहता है कि पॉप को कुछ बताओ, एक बात बतानी पड़ेगी पॉप को। क्या बात होगी वो, की बतानी पड़ेगी कि भाई कौन सी की हटानी है, रिमूव द स्पेसिफाइड की इफ द की इज नॉट फाउंड, ठीक है, अदरवाइज रेज द की एरर। ठीक है, अगर की नहीं मिलेगी तो एरर आ जाएगा। अब मैं कोई की यहां पर देना चाह रहा हूं, मैंने कहा भाई एज जो है उसको पॉप कर दो, एज को पॉप कर दो। पॉप करने में एक चीज और होती है, वो क्या होती है कि जो चीज रिमूव की जा रही है वो रिटर्न भी हो जाती है, उसको हम सेव कर सकते हैं। क्या जी, उसकी नहीं 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 नहीं, वो एक आइटम जो है सिर्फ भेज रहा होता है। अब वो आप लिस्ट बनाना चाहते हैं तो बना लें, वो हम सीखेंगे अभी थोड़ा सा आगे चलेंगे जब। तो अभी पॉप एज पहले रिमूव हो गया है, इसलिए एरर दिखा रहा है। मैं कुछ और रिमूव कर देता हूं, मैं कहता हूँ ईमेल रिमूव कर दो, तो ईमेल जो है वो रिमूव होके यहाँ बाहर निकल आई। तो अब फाइनली हमारे पास ये चीजें रह गई, नेम, टीचर आईडी और कोर्स। नाउ दोबारा देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। टीचर डॉट पॉप आइटम भी एक मेथड है। ये जो है ना, ये पॉप की तरह आखिरी की वैल्यू पेयर क्या कर लेता है, रिमूव कर देता है। पेयर्स आर रिटर्न इन लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे आखिरी मेंबर जो होगा पहले वो निकल जाएगा। ठीक है, पॉप आइटम किया है, देखो पूरा वो मेंबर उठा के दे दिया आइटम में से। ठीक है, आइटम में मेंबर्स होते हैं ना कंबाइन, तो ये पूरा मेंबर जो है उसे उठा के पॉप कर दिया। ठीक है, सिंपल फंक्शन है, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है समझने में। अभी हमने कोई लॉजिकल काम किया ही नहीं है, सिर्फ अभी हम देख रहे हैं कि किसकी क्या फंक्शनलिटी है और कौन कौन से फंक्शन जो है वो अवेलेबल है, राइट। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही हो तो रेज योर हैंड और अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है जी, नहीं नहीं, पॉप तो हमसे मांग रहा है ना, पॉप तो हमसे की मांग रहा है ना भाई। अब वो कोई सी भी की दे दूं मैं, आइटम जो है वो खुद ब खुद ये अपडेट कर दिया इन्होंने मेथड। पहले आइटम लास्ट वाज नहीं, अपनी मर्जी से कोई भी एक आइटम रिमूव कर देता। ठीक है, अब उन्होंने इसको लास्ट कर दिया है अपडेटेड वर्जन में। भाई ये आइटम्स के अंदर ये मौजूद है, ठीक है। अब जब मैं आइटम को पॉप करवाऊंगा तो क्या चीज निकलेगी भाई, पूरा पेयर निकलेगा ना। तो यही तो हुआ है, पूरा पेयर निकाल के दिया उसने और सबसे आखिरी पेयर निकाल के देगा। ठीक है, अब अगर मैं चेक करूं
तो हमारे पास सिर्फ 2 रह गए ये हैं। हाँ, परमानेंट डिलीट हो गया। आपने अगर स्टोर नहीं किया है तो वो भी चला गया गार्बेज में। अब आपको अगर ऐड करना है तो दोबारा से की ऐड करें, दोबारा से वैल्यू का असाइनमेंट जो है वो नए सिरे से करें। ठीक है। कैसे सेव करना था पॉप आइटम, हम कह रहे हैं हमें पता होगा पॉप आइटम क्या निकला, वो निकाल के इसने दिखा दिया ये चीज गायब हो गई है। सेव कैसे करेंगे? पॉप आइटम नंबर 1 इधर देखें, इधर मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि भाई पॉप आइटम ये आया और मैंने यहाँ पे लिखा भाई टीचर डॉट पॉप आइटम फंक्शन कॉल किया। अब ये जो आइटम पॉप होगा ये कहाँ चला जाएगा? इसमें सेव हो जाएगा। ठीक है। और मैं चाह रहा हूं कि भाई जितने भी आइटम हो वो सारे मेरे पास हो जाएं। अगर मैं इसको एक बार चलाऊंगा तो इसमें एक आइटम आएगा ना, और अगर मैं दोबारा चलाऊंगा तो दूसरा आइटम पहला कहाँ जाएगा? ओवरराइड हो जाएगा, पहला वाला गायब हो जाएगा, दूसरा आ जाएगा। तो अगर मुझे दोनों रखने हैं तो फिर मुझे वेरिएबल बदलना पड़ेगा। कौन सी टाइप का बनाना पड़ेगा? लिस्ट बनानी पड़ेगी, ताकि उसमें एक से ज्यादा वैल्यू आ सके। तो अब मैं क्या करने लगा हूं? अब मैं यहां पर क्या करने लगा हूं भाई? यहां मैं एक लिस्ट क्रिएट करने लगा हूं, पॉप्ड लिस्ट। और ये लिस्ट क्या है अभी? एम्प्टी है। ठीक है। पॉप लिस्ट क्या है? एम्प्टी है। जैसे ही कोई आइटम पॉप हो तो क्या करो भाई? पॉप लिस्ट के अंदर क्या कर दो उसको? क्या कर दो उसको? अपेंड कर दो। अपेंड से ही भेजते हैं ना लिस्ट में। अब ठीक है। की एरर इसलिए दे रहा है कि पॉप हो चुका होगा पहले। चेक कर लो उसमें आ भी रहा है ईमेल या नहीं आ रहा। अगर एक बार आपने पॉप चला दिया तो गायब हो चुका ना। अब मैं क्या कर रहा हूं? अपेंड कर रहा हूं। किसको अपेंड कर दो? जो आइटम पॉप हुआ है उसको किस में डाल दो? पॉप लिस्ट में डाल दो। ठीक है। और मैं इस लिस्ट को सेल से बाहर रख रहा हूं। ठीक है, ये एक लिस्ट यहां बनी हुई है। अब मैं क्या कर रहा हूं भाई? जो भी आइटम पॉप हो वो यहां पर सेव हो जाए, और फिर मैं उसको कहां डाल रहा हूं? लिस्ट के अंदर अपेंड करा दे रहा हूं। तो मैंने इसको एक बार चलाया तो नाउ अगर मैं पॉप आइटम की लिस्ट को देखूं तो मुझे एक आइटम यहां नजर आ जाएगा, पॉप। कहां पर? अच्छा अच्छा, मैंने पॉप लिस्ट ही डाल दिया है। पॉप आइटम। ठीक है। डिक्शनरी पहले ही एम्प्टी हो चुकी है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? दोबारा से या तो ऐड करूं या मैं रीडिफाइन करूं। तो मैं दोबारा यहां से कॉपी करता हूं इस काम के लिए। दोबारा यहां पर आता हूं, मैंने ये डिक्शनरी बनाई। अब मैं क्या करने जा रहा हूं? एक पॉप्ड आइटम की लिस्ट बनी हुई है। ठीक है भाई, बनी हुई है। और आइटम्स पॉप करा करा कर मैं किस में भेज रहा हूं? लिस्ट में भेज रहा हूं। इस लिस्ट को मैं अलग सेल में क्यों रख रहा हूं अभी बताता हूं। मैंने ये एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद पॉप लिस्ट को चेक किया, आ गया एक आइटम। अब मैंने इसी को सेल को दोबारा एग्जीक्यूट किया। नीचे जाके कर लेता हूं दोबारा यहां पर। ठीक है। और यहां पर पॉप लिस्ट को व्यू कर लेता हूं। अब कितने आइटम हो गए उसमें? ये कहां से निकल के कहां जा रहे हैं? टीचर से निकलकर पॉप्ड हुई लिस्ट के अंदर ऐड होते जा रहे हैं। ऐसा ही है। अब मैं इसको तीसरी बार दोबारा करता हूं।
क्या हो गया भाई, अब तीसरा मेंबर भी पॉप लिस्ट में चला गया और टीचर में से कम होता जा रहा है, पॉप लिस्ट के अंदर बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, अगर मैं ये पॉप लिस्ट वाली जो लाइन मैंने लिखी है अलग सेल में, इसको इसी सेल में डाल दूं, तो अब पॉप लिस्ट का रिजल्ट क्या आएगा? पहले इसके अंदर कितने मौजूद हैं, तो अब कितने आइटम रह गए वैसे टीचर की लिस्ट में, डिक्शनरी में, चेक कर लेते हैं। एक रह गया। तो अब इसको एग्जीक्यूट करूं तो यहां पर कितने हो जाने चाहिए? 4। लेकिन ये कितने दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि पॉप लिस्ट अब यहां सेल में रखी हुई है, जब ये सेल एग्जीक्यूट होगा तो ये लिस्ट भी क्या होगी, दोबारा क्रिएट हो रही है। तो पहले इस लिस्ट में जो मेंबर्स थे इसके दोबारा क्रिएट होने की वजह से सब गए, तो अब खाली एक ही मेंबर बचा जो गया। तो इसलिए मैंने लिस्ट को उठा के कहां रखा था, अलग सेल में रखा था, ताकि जब मैं इसको बार बार एग्जीक्यूट करूं तो ये ना क्रिएट हो। हाँ, नया वेरिएबल बन गया, समझ, ओवरराइट हो गई। बात समझ में आई? एक सेल से बाहर क्यों रखा हमने? अच्छा भाई, मैं टीचर वाली लिस्ट को दोबारा असाइन कराता हूं क्योंकि वो एम्प्टी हो चुकी है। तो इस तरह हम सारे पॉप के मेंबर्स जो हैं वो बचा सकते हैं। तो आइटम हो गया, की हो गया, पॉप हो गया, पॉप आइटम हो गया, गेट। गेट जो है वो की मांगता है, मैं यूं गेट करूं या मैं यूं गेट करूं, दोनों एक दूसरे का पैरेलल है। समझो इस बात को, गेट का मेथड भी की मांगता है और वैल्यू रिटर्न करता है, और यूं करके भी मैं की देकर वैल्यू रिटर्न ले सकता हूं। दोनों एक ही चीज है, एक जैसा काम करते हैं। ठीक है, देखो दोनों में सेम रिजल्ट आ रहा है ना। ठीक है, तो गेट और दिस, ये दोनों पैरेलल मेथड है। अच्छा जी, मेरे पास एक स्टूडेंट की ये जो टीम वाली लिस्ट है ये भी मौजूद है। ठीक है, और मेरे पास जो है वो टीचर वाली डिक्शनरी भी मौजूद है। मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं करना चाह रहा हूं कि टीम भी जो है, ठीक है, ये टीम की जो लिस्ट है, बल्कि मैं कोई डिक्शनरी ले लेता हूं, लिस्ट नहीं ले रहा हूं। ठीक है, मैं यहां पे कह रहा हूं भाई, एक एक प्लेयर है, इसकी डिक्शनरी बना रहा हूं। ठीक है, प्लेयर का क्या होगा, नाम और देखो मेरे पास दो डिक्शनरीज आ गई। मैंने ये प्लेयर वाली डिक्शनरी इसके अंदर भेजनी है, क्या करूं? अगर मैं यूं करता हूं, नई की बना के भेजता हूं कि भाई इसके अंदर ये प्लेयर ऐड कर दो, तो ये कैसे ऐड होगा, लाइक दिस। ठीक है, अच्छा रुक जाएंगे, आसान हो जाए फिर करते हैं।
अच्छा भाई देखो, मेरे पास एक ही टीचर की लिस्ट है और मेरे पास एक टीचर की और डिटेल है। डिक्शनरी है टीचर की और टीचर की अलग से डिटेल भी है। मैंने ये डिटेल इसके अंदर ऐड करनी है। तो मेरे पास एक ऑप्शन तो ये है कि मैं क्या करूं, टीचर और डिटेल्स की एक अलग से की बना दूं और उसके अंदर क्या कर दूं, टीचर डिटेल वाली डिक्शनरी रख दूं। कर सकता हूं ना, जैसे हम लिस्ट में करते थे। अगर मैंने अपेंड करना है पूरी मजीद लिस्ट अपेंड कर दूंगा तो वो एज अ लिस्ट जो है उसके अंदर जाके बैठ जाती है, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो अभी जो है हमारे पास क्या होगी, ये डिटेल्स की एक अलग की बन गई है और उसके अंदर एक और डिक्शनरी यूं चली गई। मुझे यूं नहीं भेजना था बल्कि वही करना था, क्या, अलग अलग। जैसे लिस्ट में कौन सा फंक्शन करता था, एक्सटेंड का फंक्शन करता था ना, यहां पर अपडेट का फंक्शन ये काम करता है। कौन सा फंक्शन, अपडेट। मैं टीचर्स डिटेल्स की डिक्शनरीज को लेता हूं और अब जाके दोबारा चेक करते हैं तो अपडेट का फंक्शन ने इसको क्या कर दिया है, देखो अलग अलग, मैरिटल स्टेटस, क्वालिफिकेशन, सिटी। और जो पहले ऐड हुआ था वो एक एज अ वन ग्रुप ऐड हो गया है। ये बात समझ में आई। जैसे हम लिस्ट में जब लिस्ट भेज रहे थे तो क्या हो रही थी, पूरी लिस्ट बैठ रही थी। जल्दी से नमाज पढ़े, वापस आकर, चलो पहले आ जाओ फिर स्टार्ट करेंगे। अपडेट हो गया, वैल्यूज हो गया, अपडेट सामने आ रहा है स्क्रीन पे देखें। एक डिक्शनरी है, उसको एलिमेंट वाइज एक डिक्शनरी के अंदर डालना है, एज अ होल नहीं डालना है, बल्कि एलिमेंट वाइज उसके मेंबर वाइज ऐड करना है, तो उसके लिए अपडेट कर देंगे। ठीक, नहीं लिस्ट में आइटम होते हैं, लिस्ट में तो एक ही चीज होती है ना। देखें समझे इधर, तवज्जो दें इधर सब लोग। जब मैंने कहा कि भाई मेरे पास एक डिक्शनरी है टीचर डिटेल्स की, ठीक है, टीचर डिटेल्स की, इसको मैंने टीचर की डिक्शनरी में ऐड करना है। मैंने क्या किया, मैंने डिटेल्स की एक अलग की बनाई और उसके अंदर ये डिक्शनरी असाइन कर दी, जैसे एक नई की के तौर पे। तो अब डिटेल की अलग की बन गई और उसमें पूरी ये डिक्शनरी एज अ होल बैठी हुई है। ये देखो यहां से लेकर यहां तक डिवैल्यू डिक्शनरी है। अच्छा मैं ऐसा नहीं चाह रहा, अगर अगर हम ऐसा नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि जो टीचर का ये मैरिटल स्टेटस है, ये क्वालिफिकेशन है, ये और सिटी है, ये अलग अलग आए, एज अ बंच एज अ डिक्शनरी ना आए, बल्कि अलग अलग क्रिएट हो। उसके लिए हम क्या करते हैं, अपडेट। जब मैंने अपडेट किया तो देखें यहां पर मैरिटल स्टेटस एक अलग की वैल्यू के तौर पे आया, क्वालिफिकेशन अलग की के तौर पे आया और सिटी अलग की के तौर पे आया, और यहां पर जो है वो इस की के अगेंस्ट ये वैल्यू आई। ठीक, मैंने कहा अगर आपको करनी है, अगर आप समझते हैं कि मुझे ऐसे ही डालनी है तो गुड है। अप टू, हाँ, अप टू योर लॉजिक, कि आप क्या सोच रहे हैं, कैसा डाटा रखना चाह रहे हैं, ये आपके डिसीजन पर है ना। टीचर डिटेल्स नहीं, कहाँ हुई, देखो वो अलग की है। हाँ हाँ, मतलब टीचर वाली डिक्शनरी रहेगी, ये कह रहे हो ना, टीचर डिटेल वाली, हाँ वो तो रहेगी अपनी जगह पे। डिक्शनरी में यूजर इनपुट ले सकते हैं। अभी असल में थोड़ा सा, अभी बस इससे निकलें डिक्शनरी वगैरह से तो हम इफ एल्स पढ़ लेंगे, थोड़ा लूप पढ़ लेंगे, तो फिर हमारा कंप्लीट कोड बनने लगेगा। ठीक है, तो अभी गुजारा कर ले थोड़ा सा। तो दिस इज ऑल अबाउट डिक्शनरी के, हम वैल्यू डिक्शनरी में से डिलीट कैसे करेंगे, डिक्शनरी का नाम दे देंगे और उसके अंदर की वैल्यू दे देंगे, वो की बता देंगे डिटेल्स।
ये वाली की जो है ये पूरी मैं रिमूव करना चाहता हूं। जब की रिमूव करूंगा तो उसकी वैल्यू भी साथ साथ रिमूव हो जाएगी। तो मैंने इसको चला दिया, ये एग्जीक्यूट हो गया। बातें नहीं करो भाई, बहुत शोर हो रहा है। अब देखूंगा तो उसमें से वो टीचर वाली डिटेल जो है वो गायब हो गई। ये अलग, जो अलग अलग हमने किया था वो बाकी है। यस, पॉप डिलीट जो है ये डिक्शनरी का फंक्शन नहीं है। डिलीट जो है वो सबके साथ है, पाइथन का है, ओपन है, सबके साथ चलता है। जिस तरह लेंथ, सबकी लेंथ लिस्ट की बता रहा है, डिक्शनरी की बता रहा है, स्ट्रिंग की बता रहा है। प्रिंट, इसका ताल्लुक किसी क्लास से नहीं है, प्रिंट लिस्ट का या डिक्शनरी का नहीं है, सबका है। ठीक है, इस तरह डेल भी जो है सबका है। और डेल जो है ये मुझे बता नहीं रहा कि मैंने क्या रिमूव किया है, जबकि पॉप क्या करता है, बताता है उसकी वैल्यू। ये भी फर्क है। ठीक हो गया। तो डिक्शनरी और लिस्ट हमने कवर कर लिया है। अभी हम एक छोटा सा टेस्ट करने जा रहे हैं। सबके पास सिस्टम या मोबाइल फोन होना चाहिए। मैं लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा आपके साथ व्हाट्सएप पर। आप उस पर क्लिक करके टेस्ट शुरू कर देंगे। सब सुन रहे हैं? अच्छा, ड्यूरिंग टेस्ट कोई किसी से बात ना करे। अच्छा, ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप नकल करेंगे या नहीं करेंगे। आपका दिल चाहे तो आप सारे सवाल रन कर करके जवाब निकाल के उसमें लिख दें और पूरे 100 में से 100 नंबर ले लें। उससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा? किसको फर्क पड़ेगा? ठीक है ना। मैं ये चाह रहा हूं कि आप टेस्ट दें और अपनी जितनी भी लर्निंग है उस पर दें। कोई अगर आपके बराबर वही सवाल अटेम्प्ट कर रहा है और उसने ए लगा दिया और आप बी लगा रहे हैं तो कोई बात नहीं। आपको लग रहा है ना आप बी बी है तो आप अपनी बात पे अड़े रहें, ताकि आप अपनी नॉलेज को क्या कर सकें, वेट कर सकें, टेस्ट कर सकें कि जो मैं सोच रहा हूं, जो मैंने सीखा है वो सही चल रहा है नहीं चल रहा, ताकि वो चीजें आइडेंटिफाई हो सके। ठीक है। जाली काम तो हम करते आ रहे हैं ना बचपन से अभी तक, अभी नहीं करना है। जो हो वो है, भले जीरो आ जाए कोई बात नहीं, बट आपको पता चल जाएगा ना, प्रॉब्लम तो पता चल जाएगी कि भाई मैं समझ पा रहा हूँ नहीं पा रहा हूँ, आइडेंटिफाई हो रहा है, इशू नहीं हो रहा। तो इसलिए मैं किसी को नहीं बोलूंगा कि बातें नहीं करो, उसके सिस्टम में नहीं देखो। इट्स अप टू यू, आपकी मर्जी है, जो करना है करें। लेकिन अब नुकसान फायदा जो है वो आप देख लें भाई। जी, क्या? बेटा मेरी तरफ से अलाउड है, लेकिन आपको लगता है कि आपको रन करके जवाब देना चाहिए तो फिर ठीक है। क्या ख्याल है? हाँ भाई। अच्छा भाई, मैं अब लिंक जो है वो आपको दे रहा हूं। हाँ, ठीक है, दोबारा कर लेना बेटा। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, कोई इशू नहीं है भाई, ये बस जस्ट एक नॉलेज टेस्ट के लिए छोटा सा टेस्ट है। जी जी, मैं दे रहा हूँ बस। आप लोगों का एड है ना ग्रुप?
देखिए ग्रुप में मैंने भेज दिया है। ये कौन है भाई 3 2 1 स्टार्ट वाले? नेट भी जो है, हाँ आ रहा है असल में। नेट इधर जो है ना मोबाइल में जो कनेक्ट है। आ गया। मैं इसको मेरे पास जो लोग सिस्टम पे हैं, चलो चल जाएगा यहाँ से ना। अच्छा मैं इसके रेस्पॉन्स भी जरा ओपन कर देता हूँ ना। कर रहा हूँ। मैं रेस्पॉन्स एक्सेप्ट कर रहा हूँ, 1 मिनट। ये ले, ठीक है, अब चल जाएगा। शाबाश, बिल्कुल साइलेंस हो जाए, बस फोकस करें। आसान सा है बिल्कुल। एयरफोर्स शेयर पे डाल दो। कयामत तक का टाइम है। ये स्टूडेंट 1 मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, इस पे डाल रहा हूँ एयरफोर्स शेयर पे। जल्दबाजी नहीं, आराम से पढ़ के तवज्जो से अटेम्प्ट करें। जो डिटेल वहां पूछी गई डालना है यार, क्या बच्चों वाला सवाल है। वहां नाम पूछा है, रोल नंबर पूछा है, बट डाल दो वहां पर। जी। भाई एयरफोर्स शेयर तो चल ही नहीं रहा है, स्टूडेंट 1 का नेटवर्क। व्हाट्सएप से उठा लेना, लेकिन मोबाइल में कर ले, मोबाइल में तो चल रहा है। जी। एक क्वेश्चन है, इसमें 2 जवाब सही हैं। सवाल पढ़ना। एक ही जवाब सही है इसमें। बस करो करो। शाबाश। चलो भाई डाल दिया, ये देखो उठाओ। क्या इंटरनेट नहीं चल रहा? अपने कोई डाटा वेटा खोल लो यार, सारे इसी नेटवर्क पे आ गए होंगे ना। क्या दोनों सर जोड़ के बैठे हो? हैं? हाँ। पचास के करीब होंगे।